वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 ऑनवर्ड्स जो है वो सेक्शन किया हमने थेफ्ट के रिगार्डिंग। एंड ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो 411 सेक्शन के रिगार्डिंग हमने अपलोड की हुई है, राइट, जिसके हम बात कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन, अगर वो पर्सन अपनी पोजेशन में स्टोलन प्रॉपर्टी रख रहा है और वो प्रॉपर्टी रिकवर कर ली गई पुलिस द्वारा, तो वो 411 सेक्शन में अटैक्ट होगा। तो रिटेन a stolen property and if that property recovered by the police from your possession, then 411 सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट होगा, वहां पर उसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। नाउ today we are going to discuss the aggravated form of the stolen property, that is 412 and the 413। दो सेक्शंस रह गए थे हमारे aggravated form के रिगार्डिंग। 412 क्या कहता है कि डिसऑनेस्टली अगर आप रिसीव कर रहे हो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? जो चोरी की गई है, किस सेक्शन में? 379 में। 379 में थेफ्ट की गई प्रॉपर्टी, वो थेफ्ट क्या है? मैंने आपको पहले कहा था कि जो बेसिकली थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन दो अलग अलग ऑफेंस है। जो डकैती है, जो रॉबरी है, रॉबरी थ्रू थेफ्ट भी होती है और रॉबरी थ्रू एक्सटॉर्शन भी होती है। और रॉबरी में अगर 5 से ज्यादा पर्सन ऐड हो गए अक्यूज, तो वो डकैती बन जाती है। दैट मीन्स थेफ्ट ही डकैती बन सकती है और एक्सटॉर्शन भी डकैती बन सकती है। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं डकैती की थ्रू थेफ्ट। कोई भी पर्सन जो 5 या 5 से ज्यादा पर्सन है, अगर वो एट द टाइम ऑफ दैट थेफ्ट, एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट, तो कोई भी पर्सन अगर वो डकैती करते समय, राइट, उन्होंने कोई चोरी कर ली स्टोलन प्रॉपर्टी और उस समय उन्होंने कोई थ्रेट दिया है किसी को मरने के लिए, डेथ के लिए, रॉन्गफुल डिटेन करने के लिए, तो वो डकैती मानी जाती है। तो डकैती में अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली तो वहां पर 412 सेक्शन अगर है डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ द डकैती। ये एक नया सेक्शन है। नया इन द सेंस की चोरी किसी और ने की है, आपने तो सिर्फ प्रॉपर्टी रखी हुई है। आप एक पर्सन भी हो सकते हो, आप 2 पर्सन भी हो सकते हो, राइट, ठीक है। डकैती यहां पर A, B, C, D और E 5 पर्सन ने डकैती की और फर्दर जो है वो प्रॉपर्टी F को सेल कर दी। F को पता था कि जो प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो यहां पर वो डिसऑनेस्टली उसको रिसीव कर रहा है। उसको पता है डिसऑनेस्टली उसको रिसीव कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी जो स्टोलन प्रॉपर्टी है। किस ऑफेंस में? इन द कमीशन ऑफ डकैती में। तो ये 412 सेक्शन को अट्रैक्ट करता है। वहां पे लिखा है 412 says that any person who dishonestly receive or retain, receive कर रहा है या अपने पास रख के बैठा है, retain करके बैठा है, any stolen property the possession of which after having knowledge or reason to believe, उसकी नॉलेज में है या उसको रीजन टू बिलीव है, has been transferred, कि वो प्रॉपर्टी कहां से आई है? डकैती से आई है और मुझे वो दी गई है, क्या मैंने उसको रखा हुआ है अपने पास। और हैज डिसऑनेस्टली रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन, जब वो डिसऑनेस्टली उस पर्सन से रिसीव कर रहा है, whom he knows, जिसको नॉलेज है, उसको पता है कि ये जो पर्सन है जिससे मैंने प्रॉपर्टी ली है, ये जो पर्सन है वो एज ए मेंबर ऑफ डकैत है और टू हैव बिलोंग टू द गैंग ऑफ डकैट्स। सो प्रॉपर्टी विच ही हैज नॉलेज, वो प्रॉपर्टी जिसको खुद को नॉलेज में है, उसकी पता है, उसको रीजन टू बिलीव है कि वो प्रॉपर्टी स्टोलन है, लेकिन still he dishonestly received that property and or retain in his possession। तो यहां पर पनिशमेंट जो है वो बहुत यहां पर दी गई है ज्यादा। तो लिखा imprisonment for life, shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। so life imprisonment or up to 10 years, rigorous imprisonment यहां पे लिखा गया है, and shall also be liable to fine। तो and जो वर्ड फाइन हमेशा अटैच हो गई होगा। तो वी हैव अ इंग्रेडिएंट, पहला वो प्रॉपर्टी स्टोलन होनी चाहिए, दूसरी जो प्रॉपर्टी कहां से आई है, वाज कंसर्न विद द डकैत, डकैती से कंसर्न होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। तो अक्यूज जो है डिसऑनेस्टली उसको रिसीव करके बैठा है, तो या फिर उस अक्यूज की नॉलेज में है, जो रीजन टू बिलीव है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो डकैती से स्टोलन की गई है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप 4 इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली प्रूव कर दोगे तो वो 412 सेक्शन को अट्रैक्ट करेगी। गॉट इट? अदरवाइज 411 सेक्शन लिखा है, अगर आप सिंपली आप उसकी किसी कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी को आप अपने पास रख के बैठे हो
और वो प्रॉपर्टी रिकवर हो गई पुलिस द्वारा, तो वो 411 सेक्शन को अट्रैक्ट करेगी, ना कि 412 को, क्योंकि 412 इज स्पेशल, इट्स एन एग्रावेटेड फॉर्म। ऑल्दो यहाँ पर सारी एग्रावेटेड फॉर्म्स है, लेकिन ये स्पेशल फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो डकैती से चोरी की गई है, एंड देन देयर वर मोर देन 5 पर्सन, तो वो डकैत से आती है। अदरवाइज अगर आप सिंपल स्टोलन प्रॉपर्टी आप अपने पास रख के बैठे हो तो वो 411 सेक्शन को अट्रैक्ट करेगी। अगर वो अक्यूज ज्यादा थे, डकैती से वो प्रॉपर्टी आई है, तो वो 412 को अट्रैक्ट करेगी। देन योर लास्ट सेक्शन, यहाँ पर बेसिकली एक केस भी है हमारे पास, मैं उसको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। वहां पर लिखा है आर्टिकल्स वर रिसीव्ड सून आफ्टर डकैती, जैसे ही डकैती हुई वैसे ही आपने रिसीव कर लिया, अपने पास रख लिया प्रॉपर्टी को, तो एंड प्रूव टू हैव बीन स्टोलन इन डकैती, और ये प्रूव कर दिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कि ये जो प्रॉपर्टी इसने रिटेन करके बैठा है, ये प्रॉपर्टी डकैती से चोरी की गई है। तो लॉ कहता है कि भाई यहां पर 412 सेक्शन ट्रैक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ सेक्शन 413 हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी। ये बहुत टेक्निकल सेक्शन है, इट इज इजी टू रीड आउट दिस सेक्शन, बट टेक्निकली जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस सेक्शन। पुलिस के अकॉर्डिंग 413 इजीली वो लगा देते हैं, एडअप कर देते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR, लेकिन ये टेक्निकल है, वो मैं आपको बताता हूं। 413 क्या कहता है, whoever habitually receive, habitual है, वो प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए हैबिचुअल है, और डील्स इन प्रॉपर्टी, जब वो प्रॉपर्टी के साथ डील करता था वो इतना हैबिचुअल है, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, विच ही नोज पर हैज रीजन टू बिलीव टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी। वो चोरी के सामान जो आर्टिकल्स हैं, चोरी के गुड्स हैं, उनके साथ डील करने के लिए वो हैबिचुअल है, वो करते रहता है। जितने भी चोर हैं उनकी लोकेलिटी में वो उसको आगे सेल करते रहते हैं, और वो आगे सेल करते रहता है। दिस इज व्हाट 413 सेक्शन। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट व्हिच मेक्स 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो यहाँ पर एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 412 एंड 413 की जो पनिशमेंट है वो सेम है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 year रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, दोनों में ऐड कर दिया, तो ये कॉमन है पनिशमेंट। लेकिन यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। यहां पर हैबिचुअली रिसीव वो लिखा है, हैबिचुअली रिसीव कब होगा, जब आप प्रूव कर दोगे ये कि ऑलरेडी सर इसकी पनिशमेंट हो चुकी है। लाइक सपोज ए जो है, ही इज अ पर्सन जो इसके ऊपर 413 का चार्ज लगा हुआ है, 413 का चार्ज लगा है, वो ट्रायल चल रहा है, अभी वो प्रूफ तो नहीं ना हुआ। अगर वो प्रूफ नहीं हुआ, सेकेंड टाइम अगर वो पकड़ा गया, तो वो यहां पर हैबिचुअल नहीं है। लॉ कहता है वो हैबिचुअल तब माना जाएगा अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है। 411 सेक्शन में, 411 सेक्शन में अगर वो ऑलरेडी कन्विक्ट किया गया है, या 412 में ऑलरेडी वो कन्विक्ट किया गया है, वो डील करता है उस प्रॉपर्टी के साथ जो स्टोलन प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसको 2 या 3 से ज्यादा बार सजा हो चुकी है। यहां पर एक बार सजा होगी तो वो हैबिचुअल नहीं होता। एटलीस्ट वी नीड टू प्रूव दैट दिस अक्यूज्ड पर्सन हैज ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड इन 3 or more केसेस ऑफ द सेम नेचर। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये 2 या 3 या 4 बार इसकी पनिशमेंट हो चुकी है अंडर सेक्शन 411 और अंडर सेक्शन 412। अगर वो कन्विक्शन प्रूव कर रहे हैं तब जाके हम लोग ये कह सकते हैं कि वो हैबिचुअल है, अदरवाइज वो हैबिचुअल नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ में accused in an innocent person until and unless it is proved beyond the reasonable doubt that he has committed such an offense। तो अगर वो अंडर ट्रायल है तो वो तो इनोसेंट है, अगर वो इनोसेंट है तो वो हैबिचुअल नहीं है। हैबिचुअल कब माना जाएगा, जब हम ये प्रूव कर दें कि सर इसको सजा दी गई है 2 बार 3 बार 4 बार। अब हम ये प्रूव कर रहे हैं वो हैबिचुअल है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इसको 3 बार सजा हो चुकी है, 4 बार सजा हो चुकी है, किस सेक्शन में, 411 सेक्शन में और 412 में। अगर वो रिसीव कर, क्योंकि दोनों सेक्शन में रिसीव हुई है ना प्रॉपर्टी, और दोनों सेक्शन में ये पता कि वो डकैती में है जब वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इट्स वेरी सिंपल। अगर आप कन्विक्शन प्रूव कर रहे हो तो सेक्शन 413 अटैक्ट होगा, अदरवाइज वो अटैक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था। यहाँ पे इंग्रेडिएंट क्या है 413 में कि प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है,
अक्यूज जो है उसको रिसीव कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, अक्यूज हैबिचुअली है वो प्रॉपर्टी के साथ डील करता रहता है, और दैट द पर्सन डिड सो हैविंग नॉलेज, जब पर्सन वो जो डील कर रहा है उसको नॉलेज है, उसको रीजन टू बिलीव है कि वो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। तो वंस यू प्रूव्ड दिस इंग्रेडिएंट और कन्विक्शन आपने प्रूव कर दी, तब जाके उसकी सजा 413 में होगी। अदरवाइज अनलेस एंड अनटिल यू प्रूव द कन्विक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स उसकी कन्विक्शन अगर आप प्रूव नहीं करते तो 413 सेक्शन को अटैक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज नॉट इजी फॉर द कोर्ट टू पनिश द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 413 विदाउट प्रूविंग द हिज प्रीवियस कन्विक्शन। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।